आप सुन रहे हैं स्टोरीज फॉर लाइफ। लोहे का डिब्बा। मोहनदास एक धनी व्यापारी के पुत्र थे। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो मोहनदास के पास कीमती सामान के साथ एक लोहे का डिब्बा रह गया था। एक दिन मोहनदास को किसी काम से शहर जाना पड़ा, इसलिए उसने लोहे का डिब्बा लिया और अपने साहूकार मित्र को सौंप दिया। उसका नाम रामसेवक था। कृपया इस डिब्बे को रखें, मेरे पिता ने मुझे दिया था। मैं कुछ दिनों के बाद शहर से वापस आऊंगा और इसे आपसे ले लूंगा। मोहनदास ने रामसेवक से कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस डिब्बे को सुरक्षित रखूंगा। रामसेवक ने कहा। मोहनदास ने खुशी खुशी अपनी यात्रा शुरू की। वो जानता था कि उसका कीमती लोहे का डिब्बा रामसेवक के पास सुरक्षित है। कुछ दिनों बाद वह लौट आया। वो अपने मित्र रामसेवक के पास गया और लोहे का डिब्बा मांगा। रामसेवक ने थोड़ा हैरान होने का नाटक किया। अरे, लोहे का डिब्बा, चूहे खा गए, मैं बस उन्हें रोक नहीं सका, उसने कहा। मोहनदास को एहसास हुआ कि उनका दोस्त लालची और बेईमान हो गया है। रामसेवक उसे ठगने की कोशिश कर रहा था। एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते वो शांत रहा। मोहनदास ने सोचा, मुझे अपना लोहे का डिब्बा रामसेवक से वापस लाने का उपाय ढूंढना चाहिए। अगले दिन मोहनदास रामसेवक के पास गए और बोले, मित्र, क्या आप अपने बेटे को मेरे साथ भेज सकते हैं? मुझे अपनी संपत्ति की देखभाल के लिए किसी की जरूरत है। रामसेवक ने कुछ देर सोचा। उसने सोचा, मोहनदास मूर्ख मालूम पड़ते हैं। हो सकता है कि वह मेरे बेटे को उसकी संपत्ति की देखभाल के लिए पुरस्कृत करे। रामसेवक ने सोचा। फिर वो तुरंत मान गया और अपने बेटे को मोहनदास के साथ भेज दिया। अगली सुबह मोहनदास दौड़ता हुआ रामसेवक के पास आया और बोला, प्रिय मित्र, एक भयानक बात हुई है। एक बाज आपके बेटे को उठा ले गया है। रामसेवक गुस्से में था और उसने मांग की, एक बाज मेरे बेटे को कैसे ले जा सकता है? मोहनदास ने उत्तर दिया, जिस प्रकार चूहे लोहे के डिब्बे को खा जाते हैं। मुझे खेद है मेरे दोस्त, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। रामसेवक ने अपनी आवाज में थोड़ी चिंता के साथ कहा। उसे अपने दोस्त को धोखा देने की कोशिश करने पर शर्म महसूस हुई। उसने अपने दोस्त को डिब्बा वापस दे दिया। वे दोनों खुश थे और हमेशा अच्छे दोस्त बने रहे।